ऐसे, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से बेटा। बब्बी जी क्या हुआ? आज आपके जी कहाँ गए? मेरे एजी गए आज चंडीगढ़। और आपका मन नहीं लग रहा? कब आओगे आप, कब आओगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग उठ गए थोड़ा जल्दी क्योंकि अभी अभी मेरे बाबू ने बताया कि इनको चंडीगढ़ जाना है। रात तक मेरा प्रोग्राम था कि मैंने रात ही बताया था आपको। हाँ, मैं वही बताने लगी कि रात तक मेरा प्रोग्राम था, मैं साथ चलूँगी, लेकिन फिर मुझे सुबह ही पता चला कि ऑलरेडी 5 लोग जा रहे हैं और गाड़ी में 5 की स्पेस है। प्लस वहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं वो सिर्फ मर्द लोग का काम है, औरत लोग का उधर कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अभी साथ में ऑलरेडी जा रहे हैं तो। लेकिन ये आई थिंक मैरिज के बाद दूसरी या तीसरी बार होने वाला कि विवेक कहीं अकेले जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा शौक सा लगा और मैं एकदम उठ गई। मतलब मुझे नींद आ रही है, फुल इस टाइम भी आ रही है, लेकिन मैं एकदम उठ गई। मैंने कहा नहीं नहीं, जब तक आप जाते नहीं मैं जागती रहूँगी, फिर आपके जाने के बाद सो जाऊँगी। सो आप रह लोगे मेरे बिना? नहीं, अपने पास ही रख लो मेरे को। हाँ, और आज मैं फ़ोन करूँगी इनको, बार बार परेशान करूँगी, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हमको आप हाँ क्या होगा, नींद आ रही है मुझे। हम लोग आपको बाद में बताएंगे क्योंकि अभी बता देंगे तो पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ औरतें नहीं। ट्रस्ट में, मतलब जहाँ पे भी जा रहे हैं वो बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ है एंड बिगेस्ट ड्रीम मेरा, मतलब मेरा क्या पूरी फैमिली का बिगेस्ट ड्रीम है। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर ये सक्सेसफुल होता है तो एक चीज़ का तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम लोग डेली व्लॉग्स लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। एंड आने वाले टाइम में हम उसको कंटिन्यूस रखेंगे। बस आप लोगों का थोड़ा प्यार सपोर्ट चाहिए। शेयर करो व्लॉग को जैसे आप हमेशा करते हो, लाइक अपने स्नैपचैट, जो नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब फैमिली के साथ बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे और जो कर रहे हैं फैमिली के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी इस फैमिली को, उसके लिए कान पकड़ के सो रहे हैं। लेकिन हम लेकिन आप लोग ट्रस्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे जब आपको वो चीज़ पता लगेगी। तो स्टे ट्यून एंड डेली व्लॉग्स के लिए भी हमें मोटिवेट करें एंड हमें सपोर्ट करें जैसे आप करते हो। चलो अभी ब्रश कर लो, उठ जाओ। चलो ब्रश कर। फिर मैं सोच रही हूँ कि यार इनके जाने से पहले एटलीस्ट मॉर्निंग टी हम लोग साथ में पी ले। यो बेबी। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ अपनी सब फैम को कि आई थिंक 4 to 5 मंथ हो गए हैं मिरर भी देख के पास एक ही ब्रश है। हम लोग नया लेते हैं लेकिन हम लोग वो भी दोनों यूज़ करते हैं, फिर पिछले बार को फेंक देते हैं। और ये ब्रश भी वो है जो मैंने इस बार होटल से लिया था। मतलब हम जब भी चेंज करते हैं एक ही करते हैं, एक ही लेते हैं। हमारा एक का ही बजट है, हमारे पास 2 का बजट नहीं है। मैं कोलगेट ज़्यादा लगाती हूँ, विवेक थोड़ी कम लगाते हैं। मेरे को नींद आ रही बड़ी तेज। सो जाओ, मत जाओ। आप मेरे साथ चलो। मैं चलूँ आपके साथ? It's way too loud. Yeah, 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 yeah. 'Cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. इधर को दिखाइए। आज मैं आपसे ज़्यादा गोरी हो गई हूँ अब। गोरी नहीं बेटा, आप पी लियो, मैं ला लूँ। भले ही मैं पीली हूँ लेकिन मेरी जो स्किन है वो विवेक से ज़्यादा क्लीन है। मतलब मेरी स्किन पे कोई भी एक्ने नहीं है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ एक चीज़ और, एक्ने से मुझे चीज़ याद आई कि अब हमारे बैक टू बैक, कृपया अगर आपकी थोड़ी इजाज़त हो तो मैं अपनी अब बात करूँ। हाँ, वैसे आप लोग बताना, मेरी स्किन भले पीली है लेकिन मेरी स्किन पे अब एक्ने कम है विवेक से ज़्यादा। विवेक के भी कम हो गए क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि आप सबको पता है कि बैक टू बैक शूट्स हो रहे हैं और शूट्स में अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं है, मतलब कैरी तो करना पड़ता है, अगर वो लोग अच्छा ब्रांड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक्ने हो जाते हैं। और मुझे एक्ने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि लेकिन मेरे नोज टिप के ऊपर और लिप के नीचे ना बिल्कुल ब्लैक हेड्स हो गए थे। जब मैं खुद मेकअप करती थी और बहुत गंदा लगता था वो। सो मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू करा है द डर्मा को 10% नियासिनामाइड सीरम, और ट्रस्ट में बहुत ही इफेक्टिव है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरे से पहले कैसे ठा लिया है। एंड विवेक ने इसको अभी यूज़ करना शुरू करा है, तो विवेक की बात से ज़्यादा मेरी बात पे विश्वास करना। मुझे अभी 1 वीक के आसपास हुआ, खुशी ऑलमोस्ट उसको 1 महीना हो गया खुशी को यूज़ करते हुए। एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आपको जितने भी एक्ने मार्क होंगे उनको फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक्ने जल्दी ठीक हो जाते हैं लेकिन जो एक्ने के मार्क रह जाते हैं, आप देख सकते हो विवेक के साथ सेम इशू था। मुझे रख के पेल रही है। इस सीरम की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर नियासिनामाइड है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको एक्ने ठीक हो सकता है लेकिन एक्ने के बाद जो आपके अंदर मार्क आ जाते हैं उन चीज़ को बहुत हेल्प करता है।
मुझे नहीं, आपको आया वैसे मेरे अब ठीक हो गया। तो वो मार्क जल्दी नहीं जाते हैं, आप उसको फाउंडेशन से छुपाते हो तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको ये फेड करता है। प्लस इसके अंदर जो नियासिनामाइड है वो विटामिन B3 की एक फॉर्म है जो कि हमें एवोकाडो फ्रूट के अंदर मिलती है। वैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने एवोकाडो फ्रूट खाया होगा, उन्हें पता होगा कि वो हमारी बॉडी के लिए एंड स्किन के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। सही बात। और आपको एक खतरनाक चीज बताऊंगी, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। इस बोतल के अंदर इतना विटामिन B3 है जितना के 300 एवोकाडो फ्रूट के अंदर होता है। Seriously? इस बोतल के अंदर? हाँ, इसीलिए मैं इसको छुपा के रखती हूँ विवेक से, क्योंकि क्या होता है कि हम सारे प्रोडक्ट एक जैसे यूज करते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि इस चक्कर में ज्यादा लगाते हैं कि खत्म हो जाएगा तो ये ऑर्डर कर लेंगे। मैंने कहा नहीं। और जो विटामिन B3 है वो हेल्प करता है कि आपके मार्क फेड हो जाए। और बहुत होता है कि पोर्स हो जाते हैं, जैसे कि मेरी स्किन पे नहीं है, विवेक की स्किन पे है, तो इनको ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है। और वैसे भी आजकल नियासिनामाइड जो है बहुत ही पॉपुलर है। और हाँ, एक बात और, ये बिल्कुल सेफ है, तो आपको टेंशन वाले लेने वाली कोई चीज नहीं है कि यार ये पता नहीं हमारी स्किन को अभी हार्म ना कर दे। और प्लस इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली। हाँ, मैं वो बता देता हूँ अगर आपकी इजाजत हो मुझे, तो इसके अंदर बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। पहला है नियासिनामाइड एंड दूसरा है जिंक। जैसे खुशी ने भी बताया, नियासिनामाइड बेसिकली हेल्प करता है आपकी स्किन को प्रिवेंट करने के लिए एक्ने से, एंड दूसरा है जो आपकी स्किन के ऊपर पोर्स हो जाते हैं उनको रिड्यूस करने में एंड इंप्रूव करता है कि लार्ज पोर्स जो है उनको इंप्रूव करने में आपको हेल्प करता है। एंड बेसिकली जिंक जो होता है वो प्रमोट करता है क्लियर स्किन को एंड लाइक रेगुलेट करता है सीबम प्रोडक्शन को। तो जिंक का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस सो यूज़ आवर प्रोमो कोड चौधरी20। एंड यहाँ पे आपको वेबसाइट भी लिखी हुई दिख रही होगी www.thedermaco.com। एंड आप लोगों को 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग हमारे कूपन कोड को यूज़ करोगे। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, नायका एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। एंड डर्माको प्रोडक्ट्स में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जितनी भी इंग्रेडिएंट की परसेंटेज होती है वो उसको मेंशन करके रखते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये बोला हुआ है लेकिन इसमें है नहीं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मेंशन रखते हैं जितना भी परसेंटेज उन्होंने किसी भी इंग्रेडिएंट आप चेक कर सकते हो इसके ऊपर जाके। और अगर आपकी इजाजत हो तो अभी मैं फेस वॉश कर लूँ, उसके बाद जाके मुझे कॉफी भी बनानी है। ये मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। और हाँ, एक चीज और, आप इसको डे नाइट दोनों में कभी भी यूज कर सकते हो। मैं इसको जब दोनों में भी कर सकते हो, मैं इसको मोस्ट प्रॉब्लम, हाँ, इसको मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, डे एंड नाइट में यूज कर सकते हैं। इफ अगर आप इसको डे में यूज कर रहे हो तो उसके बाद आप सनस्क्रीन लोशन भी लगा सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट आएगा उसका। ये है कि अगर आप डे में यूज कर रहे हो तो आप इस पे सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली दोनों का हमारा फंड डाला गया। खुशी इसको डे में यूज करती है मॉर्निंग में, एंड मैं उसको हमेशा नाइट में यूज करता हूँ क्योंकि आपको पता ही है लड़कों का भाई दिन में कभी भी कहीं भी कैसे भी निकल जाते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है? मेरे बिना जा रहे हो? नहीं बाबू, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर क्यों जा रहे हो? आप मेरे साथ चलो ना, आप ऐसे क्यों चीटिंग कर रही हो मेरे साथ? बाबू मैं जा नहीं सकती ना। क्यों? मैं जा इसलिए नहीं सकती क्योंकि मेरे को बहुत मुश्किल टाइम मिला है राजा के साथ स्पेंड करने के लिए। जा इसलिए नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल टाइम मिला है, मेरे साथ आपको टाइम। एंड वैसे भी 5 आदमी है तो उसमें मैं क्या बात करूंगी, पता चले मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो मेरे काम की नहीं, क्योंकि मुझे उस काम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है जो ये लोग करने जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे साथ हो, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। वैसे इनको मुझे हेल्प करना चाहिए है। आप एक ही चीज इनको मुझे थैंक यू करना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें इनको बताती हूँ। पहले इनको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, ये थोड़ा बुक्स में रहने वाले आदमी थे। तो अच्छा सुनो, जो बंदा बुक्स में रहता था उसको कोई नॉलेज नहीं थी, एंड जो लड़की, क्या बाबू आपके लिए क्या यूज करूं? मेरे लिए मैं आप यूज कर सकती हूँ। मैं थोड़ी खेलने कूदने वाली, जो लड़की खेलने कूदने वाली बच्ची थी तो सब पता है। अरे हमको मत बताओ। एक छोटा सा काम कर दो, मैं भी इसको लगा लेता हूँ, आप जल्दी जाओ कॉफी रेडी कर लो, फिर साथ में एक लास्ट कॉफी। लेकिन प्लीज ज्यादा कमेंट करके बताना कि किसकी स्किन ज्यादा क्लियर है, नॉट येलो नॉट रेड, किसकी स्किन ज्यादा फुर्सत में निकल जा रही हूँ पहली फुर्सत में। पावड़ी हो गई है क्या कर रहा तू? मैं बना रही हूँ कॉफी। नहीं मतलब अभी तक बनी नहीं है बाबू ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे को ना वो एक्चुअली क्या हुआ कि कल दी आई नहीं थी, इसका वजह से मुझे कोई बर्तन मिल ही नहीं रहा है। बर्तन खरीद के लिया हूँ नहीं, बस अब मॉर्निंग अच्छे से हो जाएगी तो वो लोग आ जाएंगे। डेली ब्लॉग के बारे में क्या ख्याल है आपका? डेली ब्लॉग के बारे में आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको अल्टरनेट डे पे चाहिए, जो आपको डेली ब्लॉग चाहिए तो वो आप बता सकते हैं ओनली और हमारे चैनल। यस तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि आप लोगों को डेली ब्लॉग चाहिए तो कब से चाहिए, एंड प्लीज कमेंट करें एंड सपोर्ट करें एंड बताएं कि क्योंकि मेरा बहुत मन है डेली ब्लॉग करने का। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसके बाद भी मैं रिस्क लूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा गाना नहीं सुना है मेरा हक, जल्दी जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। एंड प्लीज हाँ रील बनाइए, रील वी वॉन्ट रील, वी वॉन्ट रील, वी वॉन्ट रील, वी वॉन्ट रील,
वी वांट रील। एंड प्लीज कितनी अच्छी लाइन है कि तेरे ते मेरा हक है, तेरे ते मेरा मेरा। ये है अभिषेक, जिसको पहले हमने दिन में गोद लिया था, अब हमने इसको रात में भी गोद ले लिया है। रात इसके साथ क्या हुआ कि रात ये थोड़ा हम लोग जब आए थे वापस तो ये बहुत ज़्यादा थक गया था, तो ये अंदर लेटा सो गया। तो घर वाले ने बोला अब इनको परेशान मत करना, इसको यही सोने दो। तो सुबह 7 बजे उठ के कह रहा आप लोग उठे, मैं यहाँ कब सो गया कैसे। So make me chase you until the moonlight. Baby, I don't wanna have to go another night. कैसा लग रहा है आपको? मेरे बिना एक दिन व्यतीत करोगे आप? दिन व्यतीत तो कोई मतलब नहीं होता, दिन व्यतीत का कोई मीनिंग नहीं होता हिंदी में। व्यतीत हम पंजाबी च व्यतीत ही कहंदे, तुही व्यतीत फोकस तो आंदे ਤੁਹਾਨੂੰ करना थोड़ा। पंजाबी च ਉਹਨੂੰ व्यतीत ही कहंदे। बब्बा तत्ते नु सियारी। आप बताओ मेरे बिना कैसे मन लगेगा? मैं तो अलग, चलो मैं तो काम से जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ इतना बिजी रहूंगा काम में। आप बताओ, आपके पास तो घर भी वही है, सब कुछ वही है, फिर मैं ये सोच लूंगी ना राजा मेरे पास है। आपको बताओ राजा या मैं, ज्यादा प्यार किसका करते हो? प्यार तो मैं राजा का करती हूँ ज्यादा। मुझे तो कहते हो मेरा करती हो। मतलब मैं ऐसा बताती हूँ कि मैं प्यार ज्यादा राजा का करती, लेकिन जैसे राजा माँ के पास रहता है तो मैं राजा के बिना एक आधा दिन रह लेती हूँ, विवेक रह लेती, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह पाती हूँ। पता नहीं क्यों। मतलब राजा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना जैसे पता होता है कि वो घर पे है, वो हमारे से ज़्यादा माँ के साथ सेफ है, माँ उसका ज़्यादा ख्याल रख सकती हैं हमसे ज़्यादा, प्लस वो माँ की बहुत सारी फीलिंग्स राजा के साथ जुड़ी है, तो माँ नहीं चाहती कि राजा उनसे दूर है, इस वजह से हम लोग नहीं करना चाहते दूर, तो हम लोग रह लेते हैं ये सोच के कि माँ को ज़्यादा नीड है, लेकिन मुझे इनकी ज़्यादा नीड है। तो अभी हम चाय पी लेते हैं, फिर इनको मैं सी ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो अभी यहाँ पे राजा को सुलाने की टेक्निक चल रही है, सो नहीं रहा है, इसने माँ के हाथ खड़े करवा दिया, मेरी बारी है। एक चीज मेरे पास भी सोता है कि नहीं सोता है। विवेक होते तो वो एक बार इसको लेते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो ये सो जाता है। ये सो रहा है क्या? आंखें तो बंद कर रखी तो सो जाएगा, इसका मतलब मैं जीत गई, फाइनली मैं मम्मी बन गई। तो अभी मैं विवेक को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना फ़ोटोशूट करवा लेती हूँ जब तक, अपना टाइम पास करने के लिए, नहीं तो मैं बार बार उनको परेशान करूँगी कॉल करके। सो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ और मैं अभी फ़ोटोशूट कराऊँगी, क्योंकि लेकिन राजा बिल्कुल भी मन नहीं करा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है उनके बिना में। माँ राजा को लेके थोड़ा लेट गई हैं, क्योंकि राजा बिना उनके सोता नहीं है, और मैं बस क्या बताऊँ, मैंने सुबह से उनको फ़ोन भी नहीं करा, कभी परेशान ना हो जाए। अभी एक बार फ़ोन करके देखती हूँ कि पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि 3.5 घंटे लग गए हैं वहाँ पहुँचने में। आई मिस यू बाबू। और बाद में आप क्लिप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको परेशान नहीं करा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारा इतना सारा मिस करा। जैसे कि मैंने बताया था विवेक घर पे नहीं है, तो मैं यहाँ स्टैंड लगा के अपनी वीडियोस बना रही थी, और मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है। आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको ऊपर ग्लास गार्ड नहीं चढ़ाया था, और मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ मंदभागी घटना हो जाएगी। जो हो गई, मतलब लिटरली मैं अंदर से रो रही हूँ, वैसे हंस रही हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने से मुझे नया फ़ोन मिलेगा। ओ भाई साहब, मामी और नुकसान करवा लिया, वाओ। चल रहा है, इसमें मेरा बहुत डाटा है। ये हुआ क्या था, एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी, एकदम से फ़ोन वाइब्रेट हुआ, अभिषेक की कॉल आई, फ़ोन नीचे गिर गया। सरप्राइज माँ को देते हैं। माँ छत पे बैठी हुई है। माँ क्या कर रही हो? मैं सरप्राइज आपके लिए। अम्मा जी से बात कर रही है। सरप्राइज क्या है? गिर गया फिर से। अभिषेक की कॉल आई, वाइब्रेट हुआ और नीचे गिर गया। अब की बार तो अच्छा ही हो गया इसका काम। ये मेरे विवेक को लेके कहाँ जा रहे हो तुम? इधर लाओ इसको। ये आपके विवेक को बेडरूम में रखेंगे। बुगा, आई एम सॉरी। ये किसका फोन पकड़ लिया? सो बुगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे बहुत प्यार करते हो, डांटोगे नहीं, नया फोन दिलाओगे। बेटा कहाँ उछल रहे हो? ये लो, ये लो, पापा को पकड़ लो। बेटा उनकी आँख नहीं खींचनी, पापा है वो, प्यार से। तो ये आपकी हाथ पकड़ के खींच रही हैं क्या? ये आपका हाथ पकड़ के खींच रहा है। आजा मेरा बुग्गा। यार ये लड़का बहुत परेशान करने लग गया। बता दो, सबको बता दो क्या बात है, क्या बात है?
मेरे पास तो मेरे पति देव हैं। ये कौन है राजा? आपने किसको ले रखा है? राजा बहुत रो रहा था तो मैंने इसको एक गाना सुनाया, डिंग डिंग लक लक, तो तब से अच्छा है। डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक। किस जन्म का बदला ले रहे हो आप? बताइयो, बोलो पापा आ जाओ, आपकी भी क्लास लगेगी ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, क्या बात? बता दो। ये है हमारी फैमिली, ये हूँ मैं, ये है हमारा बेटा, ये है मेरे पति। तो राजा करना चाह रहा है व्लॉगिंग। रुक जाओ, ये ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से बेटा। बोलो क्या बोलना, बोलो। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। बोलो, लो आप हाथ में पकड़ के बोलोगे तो ठीक है। ओ बेटा, तू आपने तो माइक ही खींच दिया। माइक खींचोगे तो हमारी फैमिली सुनेगी कैसे हमें, मेरे लाडे। इसको ने पापा से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। इसको छोटा टैडी दिया तब भी बार बार इसकी टांग खींच रहा है। राजा, मेरा हार देख बेटा, पापा की टांग है ना, मेरे बाबू को कुछ नहीं कहना आपने। छोड़ दे, छोड़ साले, छोड़। विदाउट विवेक बहुत ही बोरिंग सा डे है। राजा, कैसा लग रहा है आपको पापा के बिना? पापा की टांग ने मुझे छुपा लिया। कैसा लग रहा है? राजा है इसलिए थोड़ा बहुत मन लग रहा है, माँ है, अदरवाइज पापा भी नहीं है, विवेक भी नहीं है। क्या आप करोगे बात? लो, क्या बोलोगे? नहीं, पकड़ना नहीं है बेटा, हैवी है, गिर जाएगा। बोलो टा 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 टा, मा पा, हाँ, कोशिश। तड़प के इस दिल से आह निकलती रे, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। ये मेरे से बात नहीं कर रहे। क्यों? ये मेरे से बात नहीं कर रहे। मैंने 2 बार फोन करा, वो बिजी थे, जिस मीटिंग के लिए गए उसमें बिजी थे, और मैं सीरियसली उनको बहुत मिस कर रही। तो आज के लिए ये है विवेक, तो प्लीज आप इससे काम चला लेना। ये है मेरा बुग्गा, ये भी हमारा बुग्गा है। भाई कुछ देख लो इसके हाल। पर मेरी बात तो नहीं हुई फोन पे। मेरी क्या हुई? मेरा नहीं गया हुआ। लो आप अपना बुग्गा ले लो, ये माँ का बुग्गा, सरदार महिका सिंह। उल्टा हो गया काम, तेरा पतले वाला ना है, मेरा मोटा। नहीं, मैंने अपने साइज के हिसाब से रखा, थोड़ा मेरे से बड़ा होना चाहिए ना, तो हग करने में थोड़ा अच्छा रहता है। अलमेला बुग्गा तो ये रहा भाई। मेरा तो फोन माँ ने तोड़ा है, माँ के हाथ से गिरा है। हाँ, कितनी झूठी। राजा तो मेरी तरफ है ना, सच बताएगा ना। और लेकिन वो मुझे कह के गए थे अगर मुझे रुकना पड़ गया इन केस उस काम की वजह से, तो तू एक काम करियो, अभिषेक को लेके दूसरी गाड़ी लेके आ जाइयो। हाय। आई नो मैंने आप लोगों को बहुत बोर कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी खुद ही आज इतनी हालत ख़राब हो रही है, मैं बोर हो रही हूँ। क्योंकि राजा सो चुका है, माँ ऊपर अपने कुछ काम में लगी हुई हैं, क्योंकि ऊपर हम शिफ्ट कर रहे हैं। सो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिटरली आज पता चल रहा है कि मतलब मैं इतनी खुश रहती हूँ, उसका एक कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि मेरी शादी विवेक से हुई है। मैं उनके साथ इतना खुश रहती हूँ क्योंकि बुग्गा आपकी वजह से ना, मैं ये जहाँ होते हैं, इवन एक बार को राजा के बिना जब मैं रहती हूँ तो मुझे इस चीज़ को देख के सुकून मिल जाता है कि एटलीस्ट विवेक मेरे साथ में है। लेकिन आज इतना खाली खाली लग रहा है ना, मतलब जैसे ऐसा होता है समुंदर में से निकाल के मछली को टब में डाल दिया हो, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है मुझे। एंड जब मैं इनके साथ होती हूँ, चाहे फिर मैं मनाली हूँ, चाहे मैं पंजाब हूँ, चाहे मैं चंडीगढ़ हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, पूरी खुशियाँ यही है मेरे पास है। और आज ऐसा लग रहा है यार मेरा बंदा तो चंडीगढ़ में है, मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए मैं बोर होती सोच रही हूँ कि मैं कोई गेम खेल लूँ। और मुझे ऐसे आया कि मैं रूबी क्यूब बना के दिखाती हूँ आपको, और जिसको आता होगा वो कमेंट करके बताना कि मुझे आता है, किसी को नहीं आता होगा उसको सीखना होगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डालूँगी। बच्चा यार आप मेरी जान हो, आपके बिना मेरा बिल्कुल दिन नहीं लगता। लिटरली मेरा मन रोने को हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही मैं क्यों रोऊँ। अब मैं रो दूँगी तो आप फिर बाद में देखोगे, फिर मुझे डांटोगे कि तू इतना क्यों मिस करती है। क्योंकि विवेक हमेशा कहते हैं कि तू मेरे से बहुत अटैच है, मैं तेरे से बहुत अटैच हूँ, लेकिन प्लीज़ तू रोया मत कर। मतलब मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे मतलब मैं परेशान नहीं हूँ, पर मुझे बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत याद आ रही है। जब वो होते हैं तो वो मुझे बार बार कहते रहते हैं सो जा सो जा सो जा, तो मैं सोती नहीं हूँ। लेकिन आज मैं पड़ी बड़ी फिर रही हूँ ऐसे ऐसे, क्योंकि राजा भी सो चुका है, माँ भी ऊपर है। तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा डोलना। ये सुनने के बाद प्लीज़ मुझे अनफॉलो मत करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग कभी अलग नहीं रहते हैं। 2 किस्से बताती हूँ।
एक बार क्या हुआ था, विवेक की जो फूफा जी हैं, हमारी फूफा जी, उनकी तबीयत ख़राब थी तो इनको गाज़ियाबाद में जाना था हॉस्पिटल में। उस टाइम पे पंजाब से मेरी मम्मी और मौसी जी भी आ रखे थे, तो विवेक ने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो उस टाइम मैंने बोला कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। बहुत पहले की बात है, जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी हम, तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं होके आता हूँ। तो ये रात को निकले थे ऐसे कुछ 5 बजे शाम के, तो इन्होंने बोला था कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन लिटरली ऐसी कंडीशन बनी उस टाइम, फोग इतना ज़्यादा हो गया था कि ये आ नहीं पाए और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं रुक जाता हूँ। हमने 1:30 बजे तक तो वीडियो कॉल पे बात करी। फिर जब मैं सोई मैंने इनको बोला कि एक काम करो, मेरे उठने से पहले आना। कह रहे ठीक है। एंड लिटरली जब मैं 9 बजे, मेरी आँख भी इसलिए खुली क्योंकि मुझे ठंडे हाथ लग रहे थे, और वो ठंडे हाथ इनके थे, इतनी दूर से बाइक पर इतनी ठंड में आ गए थे। तो जब तक मेरा बुग्गा नहीं आता है तो मुझे रूबी क्यूब मिल गया है। मैं इसको कहती हूँ रूबी क्यूब, मतलब इसको कहते हैं रूबी क्यूब है, शायद इसको कुछ और भी कहते होंगे। अगर मैंने कोई गलती करी होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इस गलती के लिए। और अब मैं इसको बनाती हूँ, तो आप इसके ऊपर कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें बनाना है वाइट एक साथ करना है, एक जैसा करना है। Baby, don't throw my love away. Just like me, still instigating things. Fucking up another perfect night when all you ever did was treat me right. Give love and everything that I needed. I know it won't be easy now. The silence is way too loud. कभी भी बन सकता है, नजरें बढ़ाई रखी हमने। कभी भी बन सकता है, तो आप कृपया अपनी नजरें। फाइनली जो एक स्टेप गलत हो गया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वो पता नहीं कैसे गलत हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं चला, गलत हो गया था बस अब और खेल भी नहीं सकती। बुग्गा प्लीज आ जाओ बुग्गा। सर में ये लग गया, आपके चक्कर में हो रहा है सब। इसका मूड का कुछ पता नहीं चलता, देखो अभी रो रहा है। ये बहुत नाटकखोर होगा बड़ा होके, अपनी माँ पे ही जाएगा। अभी कह रहे खाना खाएंगे और 42 मिनट वो, और खाना खाने में लग जाएंगे तो 11 बज जाएंगे उनको आने में। मेरे पिया को सुबह गए थे जब, तब सोते सोते चले गए, तब पता नहीं चला ना मैं जीजू को मिली। और जब मैं उठी जब से ऐसा लग रहा आएंगे अब आएंगे। आज तो फोन पे बात नहीं हो रही। सुबह सुबह आप की हालत है कि कभी इस कोने में वहाँ बैठती है। आज मैंने रूबी क्यूब बनाया 10 बार 15 बार, पता दोबारा से कुछ काम ही नहीं था। विवेक को याद कर रही थी सुबह से, है ना? पर अब मैं वो गाना गाऊंगी, आज महीने आना ही आना, आज महीने वो आएंगे पकवान बनाएंगे। मैं कहूंगी मैंने बनाया है मटर पनीर। मैं झूठ बोल दूंगी, मटर पनीर मैंने बनाया है, क्रेडिट खा जाऊं। मैं नहीं बताऊंगी कि नीतू ने बनाया है। कोई बात नहीं, उनको वैसे पता, मुझे आता नहीं है। आज मेरे पति आ रहे हैं तो उनके लिए पकवान बना रहे हैं, वहाँ की मटर नीचे शायद आज भैया यहाँ पे नहीं, भाभी रेडी भी नहीं हुए। जब जिसने देखना है वही नहीं है, क्या करूंगी रेडी होके। कांग्रेट्स, थैंक यू सो मच। गाना तो सुना दे, आ जाओ माही। परेशान हो गया आपके लिए मैंने मटर पनीर झूठी आपके लिए एक चीज बनाई मैंने। हाँ? सब्जी आप नहीं बना सकते बाबू। क्यों नहीं बना सकती बाबू पता नहीं बताइए। खुशी ने वो खुद ही बोल दिया था कि वो ऐसे ही करेगा। नहीं, अगर पनीर बना तो भैया ने बनाया, फिर तो आज इसको कैसे बताऊं? मटर मैंने छीले। ओए हाय मेरा बच्चा, जो सारा स्वाद है बस मटर का ही है वो। अब मेरे पास में गुड न्यूज है। क्या? मैंने अपना फोन तोड़ लिया। हाँ तो मुझे पता चल गया फोन पे। नहीं, पूरा तोड़ दिया। हाँ पूरा ही बता रहा है वो कि अब तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। हंसी की बात है। मैंने एक टेडी, आज पूरे दिन एक टेडी के साथ गुजारा करा। आपने मुझे एक टेडी दिया था, उस गलती से मैं दूसरे टेडी को सुबह से मेरा विवेक इसने तो लात पकड़ ली थी। मैं तो तुझे अपने पापा के We want real,
We want real. 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 ओ बल्ले, ओ बल्ले, ओ बल्ले. लाइक यार बहुत अच्छा है मेरा भाई ये. बहुत बड़े आदमी. Losing now. Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 'cause I won't be